महाराज जी, सफल नाम की पेड़ी 3 सीढ़ियों से प्राप्त होती है। उपहास, विरोध और स्वीकृति। किसी सीढ़ी पर उपहास हो तो साहस कैसे बढ़ाएं कि अपना त्रास होने से बच जाए। किसी सीढ़ी पर विरोध हो तो उसका गतिरोध कैसे बनाएं कि निर्विरोध आगे बढ़ जाए। और अंतिम सीढ़ी पर स्वीकृति हो तो अपनी प्रवृत्ति में एहसान कैसे लाएं कि हमारी पीढ़ियों की संस्कृति अभिमान से न छाए। बहुत अच्छी बात है। उपहास, विरोध और स्वीकृति सफल पीढ़ी के 3 सीढ़ी। किसी सीढ़ी में उपहास हो तो हम साहस कैसे लाए कि त्रास न हो सके। मैं आपसे कहता हूँ, यदि कहीं तुम्हारा उपहास हो तो तुम इसे हास मानकर टाल दो। कोई उपहास कर रहा है, करने दो, उसमें से उप हटा दो, हास मानो, हंसकर टाल दो। किसी के उपहास से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि कोई तुम्हारा उपहास कर भी रहा है तो दूसरे चरण में उसके उपहास की समीक्षा करके देखो कि कहीं इसका यह उपहास सही तो नहीं है, और यदि सही है तो अपने भीतर सुधार करो, उसका प्रयास करो, जीवन का विकास होगा। इसके लिए अतिरिक्त साहस की ज़रूरत नहीं है, केवल उसमें सही समझ की आवश्यकता है। विरोध करे तो गतिरोध, उसका गतिरोध कैसे करे ताकि हम निर्विरोध आते रहे। मैं बड़े सीधे शब्दों में कहता हूँ, जो करे हमारा विरोध उसे हम समझे विनोद। जो करे हमारा विरोध उसे हम समझे विनोद। अगर विरोध को विनोद समझ जाओगे तो गतिरोध कहीं होगा ही नहीं। और एक बात बोलूं, विरोध तो हमारी प्रगति का संकेत है। विरोध ज्योति से पूर्व उठने वाला धुआं है। बिना धुआं के ज्योति कहाँ जली है? जली है कहीं क्या? तो कहीं थोड़ा बहुत विरोध है, घबराओ मत, उसे विनोद भाव से स्वीकारो कि ये धुआं उड़ रहा है, अब ज्योति जगेगी। अब रहा स्वीकृति। स्वीकृति को क्या शब्द बोला था? अगर अंतिम सीढ़ी पर स्वीकृति मिले तो अपनी प्रवृत्ति में एहसान कैसे लाएं कि हमारी पीढ़ियों की संस्कृति में अभिमान न छाए। पीढ़ियों की संस्कृति में अभिमान न छाए। अगर हमारी पीढ़ी में स्वीकृति हो, बहुत अच्छी बात है। अगर स्वीकृति हो और हम अपने अंदर अभिमान से बचना चाहते हैं तो कुछ मत करो, अपने से ऊपर की सीढ़ी पर चढ़े हुए पीढ़ी को देखते रहो। समझ गए? अगर अपने से ऊपर की सीढ़ी की पीढ़ी को देखोगे तो तुम भी एकदम सीधे बने रहोगे, तुम्हारी नम्र वृत्ति बनी रहेगी। नमस्ते गुरुदेव।